हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग के मोस्ट 25 क्वेश्चंस जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उनके बारे में बात करेंगे और उनका डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा लास्ट में, और अगर चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस फाउंडेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर, तो आपको पता ही होगा सेलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन, मेजर दो ही पार्ट होते हैं कोई भी फाउंडेशन के। तो सेलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अ फाउंडेशन इज सेड टू बी सेलो इफ इट्स डेप्थ इज इक्वल एंड लेस देन इट्स विड्थ। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ए, क्योंकि जब भी आपकी सेलो फाउंडेशन है तो आपकी डेप्थ कम होगी कंपेयर टू योर विड्थ, एंड जब आप बात कर रहे हो डीप फाउंडेशन की, तब आपकी विड्थ जो है वो आपकी कम होगी कंपेयर टू डेप्थ। तो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सेलो फाउंडेशन? स्प्रेड फुटिंग, पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन एंड वेल फाउंडेशन। आप देख सकते हो पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन एंड वेल फाउंडेशन, तीनों जो बी सी डी ऑप्शन है वो आपके डीप फाउंडेशन के एग्जाम्पल है, और स्प्रेड फुटिंग जो है वो आपका सेलो फुटिंग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द बिलो इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ सेलो फाउंडेशन? तो ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं स्प्रेड फुटिंग, क्योंकि जो आप स्लोप फुटिंग या स्टेप फुटिंग यूज़ करते हैं वो होता है आपका स्प्रेड फुटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 इज द प्रेशर इंटेंसिटी बीनीथ द फुटिंग डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है आपकी प्रेशर इंटेंसिटी? रिजिडिटी ऑफ फुटिंग, यस। सॉइल टाइप, तो यहाँ उन पर भी डिपेंड करती है। कंडीशन ऑफ सॉइल, हाँ उन पर डिपेंड करती है। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका डी, ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब तीनों ऑप्शन आपके सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी। वंस द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब आपको अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है तो नीचे जो टर्म्स दिए उनमें से आपको क्या फाइंड आउट कर सकते हो? पहला ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, सेकंड इज बियरिंग प्रेशर, थर्ड वन इज नन ऑफ द मेंशन, और फोर्थ वन है ऑल द मेंशन। तो आंसर होगा ए, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स आप फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, इन कन्वेंशनल डिजाइन अलाउएबल बियरिंग कैपेसिटी शुड बी टेकन स्मॉलर देन द विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू? क्योंकि जब आप डिजाइन करते हो तो आपकी जो अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है सेफ बेरिंग कैपेसिटी एंड अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी। इन दोनों में से जो भी स्मॉल होती है, जो भी जिसकी भी वैल्यू लेस होती है, वही आपकी अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, इन कोहेसिव सोइल द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ द फुटिंग इज। जब आपके पास कोहेसिव सोइल की बात होती है तो जो आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑलवेज होता है लीनियर। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोहेसिव सोइल है तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका लीनियर। Question number 8, answer is A. Next question is, when do strap footing are used in the foundation? तो strap footing जो है वो आप कब यूज करते हैं? ऑप्शन ए, to transfer load of an isolated column. ऑप्शन बी, distance between the columns are long. ऑप्शन सी, 2 columns loads are unequal. तो जब आपके पास अनइक्वल लोडिंग होता है तब आप यूज करते हैं जनरली ट्रेपेजोइडल फुटिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दी कॉलम्स आर टू लॉन्ग। तो उनको हम एक बीम के जैसे कनेक्ट करते हैं, दो फुटिंग को एक बीम से हम कनेक्ट करते हैं, उनको ही नाम देते हैं आप
स्ट्रेप फुटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन टू कॉलम्स लोड्स आर अनइक्वल विच ऑफ द पॉसिबल फुटिंग कैन बी। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जब आपके पास अनइक्वल लोडिंग है तो आप ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग में जाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, द टोटल सेटलमेंट ऑफ फुटिंग इन क्ले इज कंसिडर्ड टू बी कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। मतलब एक कंपोनेंट से होता है, 3 कंपोनेंट से होता है, 2 कंपोनेंट से होता है या 4 कंपोनेंट से होता है। तो आंसर है 3 कंपोनेंट। इनिशियल सेटलमेंट होता है, कंसोलिडेटेड सेटलमेंट होता है और फाइनल सेटलमेंट होता है। तो 3 आपके सेटलमेंट होते हैं, 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, द कंपोनेंट SC used in the total settlement of clay refer to which of the following। मतलब SC हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए है टोटल सेटलमेंट, नहीं। ऑप्शन बी कंसोलिडेटेड सेटलमेंट, यस। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, द इमीडिएट सेटलमेंट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन। कौन सी थियरी है जिसके जरिए हम इमीडिएट सेटलमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है होगा वो होगा इलास्टिसिटी। तो जब हम बात करते हैं इमीडिएट सेटलमेंट की तो थियरी ऑफ इलास्टिसिटी आपको काम आती है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, द इन्फ्लुएंस फैक्टर फॉर रिजिड स्क्वायर फुटिंग। तो रिजिड स्क्वायर फुटिंग का इन्फ्लुएंस फैक्टर जो होता है वो होता है 0.82। तो वो आपको वैल्यू याद करनी होगी रिजिड फुटिंग के लिए, और स्क्वायर शेप है तो आपका आंसर होगा 0.82। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, अ कंबाइंड फुटिंग में बी रेक्टेंगुलर इन शेप इफ बोथ द कॉलम्स कैरी। जब आपके पास लोड के 2 ऑप्शन है, एक अनइक्वल लोड है, सेकंड ऑप्शन है आपका इक्वल लोड। तो इक्वल लोड होता है तो अब रेक्टेंगुलर होता है, और अनइक्वल लोड्स है अगर कॉलम पर तो आपका ट्रेपेजोइडल फुटिंग होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है रेक्टेंगुलर शेप, तो आंसर हो जाएगा बी इक्वल लोड्स। और अगर आपको ट्रेपेजोइडल फुटिंग पूछते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो अब तक अभी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 उनका आंसर हो जाएगा बी फॉर द इक्वल लोड्स। क्वेश्चन नंबर 16, द डिजाइन ऑफ रिजिड रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग द। क्वेश्चन 16 जो पूछ रहा है तो वो कि आपको रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग चाहिए तो क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो रिक्वायरमेंट जो होगी वो होगी लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम। क्योंकि जब आपके पास कंबाइंड फुटिंग की बात करते हो तो हमें हमेशा डिफाइन करनी होती है अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉलम, क्योंकि जो भी लोड होगा वो कॉन्सेंट्रेशन वहां पे ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, इफ independent spread footing of 2 columns are connected by a beam it is known as। combined footing कहते हैं उनको, ट्रेपेजोइडल combined footing कहते हैं, स्ट्रेप फुटिंग कहते हैं या रैप फुटिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा स्ट्रेप फुटिंग, क्योंकि वो बीम से आप कनेक्ट करते हो 2 कॉलम को। 2 इंडिविजुअल फुटिंग है उनको आप अगर कंबाइन करते हो एक बीम के जरिए तो उनको हम नाम देते हैं स्ट्रेप फुटिंग। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज सी। Number 18, which of the following condition is true regarding the transfer of load from strap to soil used in strap footing। तो स्ट्रेप फुटिंग में जो है लोड ट्रांसफर किस तरह से होता है उनके बारे में आपको पूछा है। ऑप्शन ए ट्रांसफर लोड टू सॉइल, ना। तो जो लोड है वो डायरेक्टली सॉइल पर ट्रांसफर नहीं करते हैं। सेकंड ऑप्शन है डज नॉट ट्रांसफर लोड टू सॉइल, यस यही है आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द अलाउएबल सॉइल इज लो और द बिल्डिंग लोड्स आर हेवी द फुटिंग इज यूज्ड। मतलब आपके पास सॉइल है वो वीक सॉइल है और लोड आपका बहुत ज़्यादा है, तब आपको यूज करना होगा राफ्ट फाउंडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए। Question number 20, if the resultant of the soil pressure coincide with the resultant of the loads, the soil pressure is assumed to be
नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सी इज 0 एंड द डी इज नन ऑफ द मेंशन। तो जब आप बात करते हो दोनों कोइंसाइड होते हैं तो आपका आंसर होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ही आपका रिजल्टेंट ऑफ द सोइल प्रेशर आपका लोड से मर्ज होगा, कोइंसाइड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, इन डिजाइनिंग रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग शुड बी एडोप्टेड एज द डिज़ाइन वैल्यू। तो 21 में ये पूछा है कि अगर आप रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग यूज़ करते हो तो कौन सी डिज़ाइन वैल्यू आप कंसीडर करोगे। तो आंसर जो होगा वो होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसके हिसाब से ही हम अपनी डिज़ाइन डिसाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर अ रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग एक्स बार इज गिवन एज L/2। तो यही होगा आंसर क्वेश्चन 22 का ए, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि जब हम रेक्टेंगुलर फुटिंग बात करते हैं तो जनरली लोड होता है वो इक्वल लोड होता है, और जब आप अगर लोड इक्वल है तो आपका जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं लेंथ से आधे डिस्टेंस पर होता है, मतलब L/2 डिस्टेंस पर होता है। तो x बार होगा आपका L/2। तो 22 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23, जनरली कंबाइंड फुटिंग इज एज्यूम टू रेस्ट ऑन। कौन सी टाइप पर हम जनरली कंबाइंड फुटिंग यूज करते हैं। तो आंसर होगा आपका होमोजेनियस सोइल। क्वेश्चन नंबर 24, द डिजाइन प्रोसीजर फॉर स्ट्रेप फुटिंग इज एसेंशियली दैट ऑफ। कौन से चार ऑप्शन में से करेक्ट है डिजाइन प्रोसीजर फॉर द स्ट्रेप फुटिंग। तो डायरेक्ट मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ग्राफिकल मेथड और नन ऑफ द अबव। तो आंसर है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो जब आप डिजाइन करते हो स्ट्रेप फुटिंग की तब आपको ट्रायल एंड एरर मेथड ही यूज करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बी। नंबर 25, व्हाट विल बी द शेप ऑफ फुटिंग इफ A इक्वल टू 0 इज substitute in the pressure intensity equation that is A into QS। तो जब आपके पास फुटिंग रेक्टेंगुलर होगी तब आपका A 0 कभी भी नहीं होगा। जब आपके पास ट्राइंगुलर फॉर्म में अगर शेप है फुटिंग का तब ही आपके पास A वैल्यू 0 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। तो ये आज के 25 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा, और अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।